हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दुर्गा क्लासेस। आज हम साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। 60 क्वेश्चन की आज की सीरीज रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स, और बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरी जो भी वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। आज जो प्रश्न हम करेंगे वो कम से कम 70 से 80 एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला है, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? खिलौने की आयु, खिलौने की आयु जो होती है वो होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था कौन सी होती है? 0 से 5 वर्ष। 0 से 5 वर्ष जो आयु होती है उसको क्या कहा जाता है? शैशवावस्था कहा जाता है। अच्छा, अगला है खेल की आयु। ध्यान से देखना, ये खिलौने की आयु, शैशवावस्था, 0 से 5 वर्ष का जो बच्चा होता है वो खिलौने के साथ खेलता है। खेल की आयु बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कितनी होती है? 6 से 12। कई जगह इसको 5 से 12 भी मिलता है। ठीक है। खेल की आयु किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को खेल की आयु कहा जाता है। जो बाल्यावस्था है उसमें बच्चा अपने आयु के समूह के बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। इसी आयु को, बाल्यावस्था को ही टोली की अवस्था भी कहा जाता है और गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। समूह की अवस्था भी किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो खेल की आयु कौन सी होगी? बाल्यावस्था। और खिलौने की आयु, खिलौनों के साथ कब खेलता है? शैशवावस्था में। अगला है, समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। एक बच्चा समूह बनाकर कब खेलता है? अभी अभी मैंने आपको बताया, टोली की अवस्था, समूह बनाने की अवस्था और गैंग की अवस्था कौन सी अवस्था में पाई जाती है? बाल्यावस्था में। समूह बनाकर खेलने की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में होगी? बाल्यावस्था में। दूसरों पर निर्भर किस अवस्था का गुण है? बच्चा कब दूसरों पर निर्भर रहता है? जब वह शैशव अवस्था में होता है। जब वह 0 से 5 वर्ष का जो बच्चा होता है, आपने आप के आसपास देखा होगा, जब बच्चा छोटा होता है तो वह हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए अपने माता पिता पर या दूसरों पर निर्भर रहता है। अगर उसको दूध चाहिए तो वो मम्मी पर निर्भर करेगा कि मम्मी मेरे को दूध देगी, मम्मी मेरे को खाना देगी। तो ऐसे वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है। कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। अगला प्रश्न है, शैशवा अवस्था की अवधि है। कौन सी है शैशवावस्था की अवधि? 0 से 5 वर्ष तक, जो हमने अभी अभी किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जन्म से 5 वर्ष तक शैशवावस्था की अवधि है। दूध के दांतों की कितनी संख्या है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, याद रखना फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। कितनी हैं? शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की 3 अवस्थाएं हैं। कौन सी? किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्रो एंड करो ने कहा है। किसने कहा है? क्रो एंड करो ने। अगला प्रश्न है, काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। कौन सी अवस्था में होती है? काम प्रवृत्ति, सेक्सुअलिटी की सबसे कम कौन सी आयु में देखने को मिलती है? यह बाल्यावस्था में सबसे कम होती है। शैशवावस्था और किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन जो शैशवावस्था है उसमें यह दिखाई नहीं देती। तो बाल्यावस्था में सबसे कम पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यह किसने कहा है? यह कहा है फ्रेंड स्टैग ने। स्टैग ने, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। स्टैग ने बोला है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का निर्माण कर लेता है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था का समय। बाल्यावस्था का समय कौन सा होता है? 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था का समय होता है। इसको कई जगह 5 से 12 अगर आपके एग्जाम में है। अगर 6 से 12 नहीं है और 5 से 12 है तो आप 5 से 12 को टिक कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था को संसारों की अवस्था कहा गया है? संस्कारों की अवस्था कहा गया है। संस्कार कौन सी अवस्था में हमारे अंदर जो संस्कार आ जाते हैं वो कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था। शैशवावस्था में बच्चे के अंदर हम जैसे संस्कार उसको सिखाएंगे वो बच्चा वैसे ही संस्कार अपने अंदर ग्रहण करता जाता है। तो कौन सी होती है संस्कारों की अवस्था? शैशवावस्था होती है। अगला प्रश्न है,
जीवन का अनोखा काल कहा जाता है? कौन सी अवस्था को कहा जाता है? जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसमें बच्चों के साथ खेलने लग जाते हैं, अपना समूह बना लेता है, एक गैंग बना लेता है। तो कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। और बाल्यावस्था को कौन सी अवस्था कहा जाता है? जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। सीखने का, ये देखिए, ये जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था है, लेकिन सीखने का अनोखा काल कौन सा है? वो शैशवावस्था है। शैशवावस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में सीखता है। जैसा वो अपने आसपास के चारों तरफ देखता है, वह सभी आदतें वो अपने अंदर ग्रहण करता जाता है और सीखता जाता है। कौन सी अवस्था में? सीखने का अनोखा काल है शैशवावस्था, लेकिन जीवन का अनोखा काल है वो बाल्यावस्था। याद रखना। अगला प्रश्न है, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, कौन सी अवस्था में होती है संग्रह करने की प्रवृत्ति? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, टोली होती है, टोलियां बनाता है, संग्रह करता है। कौन सी अवस्था में करता है? बाल्यावस्था में करता है। गिरोह गैंग वाली अवस्था कहा जाता है, जो हम कहीं शुरू से ही मैं आपको बताती जा रही हूँ। गिरोह वाली, गैंग वाली, समूह वाली और टोली वाली अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था है। अगला है, नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? बच्चा किस अवस्था में नैतिक नहीं होता? शैशवावस्था में। शैशवावस्था में बच्चा अपने घर के अंदर अंदर रहता है, उसको इतनी नैतिकता का नहीं पता होता, उसके अंदर नैतिकता का अभाव होता है। अगला प्रश्न है, बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। ध्यान से देखना फ्रेंड्स, 18, 19 और 20 ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। ध्यान से एक एक वर्ड का इसमें डिफरेंस मिलेगा और उनको ध्यान से देखना। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, ये किसने कहा है? प्लेटो ने। किसने कहा है? प्लेटो ने। हमने इसको ट्रिक से भी कर रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे हमने स्लेट को किससे रिलेट किया था? स्लेट को प्लेट से। स्लेट, प्लेट। ओके। मस्तिष्क का कोरा स्लेट किसने बोला है? प्लेटो ने। अगला प्रश्न है, बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। वहाँ पे मस्तिष्क कोरा स्लेट था, स्लेट को हमने प्लेट से रिलेट किया था, स्लेट प्लेट। यहाँ पर मस्तिष्क कोरा कागज होता है, ये किसने कहा है? जॉन लोक ने। किसने कहा? जॉन लोक ने कहा है। बालक का मन, यहाँ पे मस्तिष्क है और यहाँ पे मन। बालक का मन कोरा कागज होता है, यह किसने कहा है? रूसो ने। किसने कहा है? रूसो ने। अगला प्रश्न है, बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? ये तो हमने कर लिया था कि बाल्यावस्था जो है वो जीवन का अनोखा काल होती है। जीवन का अनोखा काल कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था होती है। यह किसने कहा है? कोल एंड ब्रूस ने बोला है कि जो बाल्यावस्था है वो जीवन का अनोखा काल है। अगला प्रश्न है, बालक जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है, यह किसने कहा है? फ्रायड ने। किसने बोला है? फ्रायड ने। यह भी हमने ट्रिक के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसको देख लेना। फ्रायड ने बोला है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। अगला प्रश्न है, 3 से 6 वर्ष की अवस्था अर्धसंपन्न की अवस्था होती है, यह किसने बोला है? अर्धसंपन्न की अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष की अवस्था। किसने बोला? थॉर्नडाइक ने बोला। याद रखना, इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, शैशवा अवस्था में सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है। कौन सी अवस्था में? शैशवा अवस्था में। आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है? सीखने की अवस्था कौन सी है? तो कौन सी आएगा? शैशवा अवस्था आएगा। ये किसने कहा है कि शैशव अवस्था में सीखने की सीमा और सीखने की तीव्रता अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा तीव्र होती है? यह बोला है वॉटसन ने। किसने बोला है? वॉटसन ने। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल किसने कहा है? जो बाल्यावस्था है वो जीवन का निर्माण काल है, यह किसने कहा है? फ्रायड ने। किसने बोला है? फ्रायड ने। किशोरा अवस्था के
कर्म से विकास का सिद्धांत किसने दिया है? किंग ने दिया है। किशोरावस्था के कर्म से विकास का सिद्धांत किसने दिया है? किंग ने दिया है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की आशा का परिवर्तन काल है। यह किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। किसने बोला है? क्रो एंड क्रो ने। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को किसने कहा है? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? ये कोल एंड ब्रूस ने। कोल एंड ब्रूस ने। अगला प्रश्न है, सुस्ती की अवस्था। सुस्ती कौन सी अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में होती है। सुस्ती की अवस्था बाल्यावस्था को कहा गया है। गंदी आयु की अवस्था किसे कहा गया है? बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था में बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ, मित्र के साथ टोली बना के खेलने लग जाता है, बाहर जाके खेलता है, अपने कपड़ों को गंदा करके लाता है और गंदे हाथ पैर सब कुछ गंदा होके आता है, तो इसलिए इसको गंदी आयु की अवस्था भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह किसका कथन है? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। सबसे कठिन काल है, यह किसने कहा? किलपैट्रिक ने कहा। किसने कहा? किलपैट्रिक ने कहा। यह भी हमने ट्रिक के द्वारा कर रखा है, अच्छे से याद कर लेना। एडोलेसेंस किसकी पुस्तक है? स्टैनले होल की। एडोलेसेंस स्टैनले होल की पुस्तक है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान तथा विरोधी अवस्था है, यह किसका कथन है? स्टैनले होल का। इसको हमने ट्रिक से कैसे किया था? स्टैनले को हमने स्टैनगन से रिलेट किया था और होल को होल से। एक किशोरावस्था का जो लड़का है वो स्टैनगन लेकर होल में प्रवेश करता है तो वहाँ पे जो बैठे हुए होते हैं लोग वो तनाव में आ जाते हैं और वहाँ पे तूफान जैसी जो स्थिति पैदा हो जाती है, विरोध की स्थिति पैदा हो जाती है और वो होल से निकलने के लिए संघर्ष करने लग जाते हैं। तो क्या बना था हमारा? किशोरावस्था। अगर आपको ये पूरी वीडियो देखनी है तो ये मेरे चैनल पर अपलोड है, प्लीज़ वहाँ पे जाके देख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा देना फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है, यह कथन किसका है? यह भी हमने ट्रिक के द्वारा कर रखा है। वैलेंटाइन का। किसका है? वैलेंटाइन का। अगला प्रश्न है, विषम लिंगीय भावना का विकास किस अवस्था में होता है? यह होता है किशोरावस्था में। किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है। जो लड़के हैं वो लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं और जो लड़के हैं वो लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं। विषम लिंग की तरफ उनकी भावना विकसित होती है। ये कौन सी अवस्था में होती है? किशोरावस्था में होती है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में जो भी विकास होते हैं वे एकदम छलांग मारकर होते हैं, यह कथन किसका है? स्टैनले होल का है। किसका है? स्टैनले होल का। अगला प्रश्न है, किशोर किशोरियों की वाणी में अंतर होता है। किशोरों की वाणी में और किशोरियों की जो आवाज़ में परिवर्तन होता है वो कौन सी ग्रंथि के कारण होता है? जो किशोर किशोरियों की वाणी में अंतर होता है, थायराइड। जो लड़कियां हैं किशोरियां यानी कि लड़कियां, बालिकाएं, उनकी आवाज़ में जो अंतर आता है वो थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से आता है। जो बालक हैं, बालक यानी लड़के के हाथ पैर प्रारंभिक शिक्षा है, यह किसका मत है? रूसो का। बालक के हाथ पैर प्रारंभिक शिक्षा है, यह किसका मत है? किसने कहा है? रूसो ने। जो बालक है वो पहले हाथ और पैर उसके काम करने लगते हैं। सबसे पहले जब बच्चा होता है तो वो हाथ पैर मारने लग जाता है, तो ये किसका कथन है? रूसो का। अगला प्रश्न है, लड़कियों में ग्रंथि पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है? कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। इसी ग्रंथि के कारण जो लड़कियों का प्रेम होता है वह अपने पिता की ओर ज़्यादा होता है। लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है लड़कों में। और इसी ग्रंथि के कारण जो लड़के हैं उनका मातृत्व प्रेम ज़्यादा होता है
उनका प्रेम अपनी माता से ज़्यादा होता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि लड़कियों में पितृत्व प्रेम ज़्यादा क्यों होता है, कौन सी ग्रंथि के कारण होता है? तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। और लड़कों में मातृत्व प्रेम क्यों होता है? ओडिपस ग्रंथि के कारण। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, नवजात शिशु में हड्डियां होती हैं, कितनी होती हैं? 270 हड्डियां होती हैं। और एक वयस्क में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। कितनी होती हैं? 206। अगला है, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आपने आपके आसपास छोटे बच्चे को देखा होगा, जो छोटा बच्चा होता है 1-2 साल का, जैसे आप करते हो वो उसी की नकल करता है। तो वो कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था में। शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति होती है, कौन सी होती है? बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान फ्रायड ने स्व प्रेम की भावना नासिर्जम किस अवस्था के लिए कहा है? शैशवावस्था के लिए। किस अवस्था के लिए कहा है? शैशवावस्था से। स्व प्रेम की भावना कौन सी अवस्था में होती है? शैशवावस्था में होती है। अगला प्रश्न है, नायकों की पूजा संबंधित है किससे? किशोरावस्था से। किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं वो किसी को भी अपना रोल मॉडल मान लेते हैं और उसकी पूजा करने लग जाते हैं। तो नायकों की पूजा की अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था होती है। शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितने प्रतिशत हो जाता है? लगभग 90% विकास जो है वो शैशवावस्था में हो जाता है। बाकी का जो 10% विकास है वो बाद में होता है। जो 90% विकास होता है मस्तिष्क का, वो शैशवावस्था में हो जाता है। अगला प्रश्न है, व्यवसाय चुनने में, सॉरी यहाँ पे चुनने में है, व्यवसाय चुनने में समस्या किस अवस्था में होती है? किस अवस्था में जाके बच्चे व्यवसाय की तरफ जाता है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चे में यह होता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कोई व्यवसाय करना है या कुछ कहीं ना कहीं जॉब करनी है, कुछ भी करना है। तो कौन सी अवस्था होती है? वो किशोरावस्था होती है। सामवेगिक विकास किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है? सामवेगिक विकास यानी भावनात्मक विकास कौन सी अवस्था में ज़्यादा होता है? शैशवावस्था में। बालक में भावनाएं ज़्यादा होती हैं कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है? कौन सी अवस्था होती है? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। यह है शैशवावस्था। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये हमने देख लिया था कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना गया है, लेकिन किसने माना है? वैलेंटाइन ने। किसने कहा है ये? वैलेंटाइन ने कहा है। ये हमने ट्रिक के द्वारा कर रखा है, आप देख लेना। अगला प्रश्न है, कोल सैनिक ने उत्तर बाल्यावस्था का समय बताया है। उत्तर बाल्यावस्था, ओके, हमने पहले किया है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था हमने किया है 6 से 12 वर्ष, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? उत्तर बाल्यावस्था। कोल सैनिक ने उत्तर बाल्यावस्था को कौन सा टाइम बताया है? 9 से 12 वर्ष का बताया है फ्रेंड्स, 9 से 12 वर्ष। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? रोज का है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। जैसा कि हमने देखा कि जो सेक्सुअलिटी होती है वो शैशवावस्था में भी ज़्यादा होती है और किशोरावस्था में ज़्यादा होती है, जो बाल्यावस्था है उसमें कम होती है। तो किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा गया है। किसने कहा है? रोज ने कहा है। अगला प्रश्न है, किशोर को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता, यह कथन किसका है? जो किशोर होते हैं उनको निर्णय लेने का कोई भी अनुभव नहीं होता, यह कथन किसका है? स्किनर ने कहा है। बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, कौन सी अवस्था में होता है बुद्धि का अधिकतम विकास? किशोरावस्था में। मस्तिष्क का अधिकतम विकास जो है शैशवावस्था में होता है, लेकिन बुद्धि समझ आ जाती है किशोरावस्था में होता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध, ये तो कर लिया हमने। बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में। विद्रोह की भावना संबंधित है, विद्रोह की भावना आ जाती है बच्चे में पूर्व किशोरावस्था में। जैसे ही बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है, और जो उत्तर बाल्यावस्था भी यहाँ पे आ सकता है, उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था,
कौन सी भावना होती है उसमें? विद्रोह की भावना। वहाँ पे कंपटीशन की भावना होती है, विद्रोह की भावना होती है। किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव होता है? कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। शैशवावस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना, सामाजिक बच्चा हो ही नहीं पाता। सामाजिक कब होएगा बच्चा? जब बच्चा स्कूल में जाएगा, कहीं आसपास घूमने लग जाएगा, घास के पास के बच्चों से मिलेगा, तभी तो बच्चा सामाजिक होएगा। लेकिन जो शैशवावस्था के प्रारंभिक वर्ष होते हैं, जब बच्चा 2 साल का, 2.5 साल का होता है, तो वो बच्चा अपने घर के अंदर ही रहता है, तो वह सामाजिक नहीं होता। अगला है, प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है? प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को, किशोरा अवस्था को कहा गया है फ्रेंड्स? प्रारंभिक विद्यालय आयु। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या, मिथ्या यानी झूठ, कौन सी अवस्था में झूठ बोलने लग जाता है? बाल्यावस्था में झूठ बोलने लग जाता है। ये किसने कहा है? रोस ने कहा है। आत्म प्रेम की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? आत्म प्रेम की अवस्था पहले भी हमने देखा था, स्व प्रेम की अवस्था हमने पीछे किया है। स्व प्रेम की अवस्था या आत्म प्रेम की अवस्था कौन से अवस्था में होती है? शैशवावस्था में। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को ज़रूर दबाना फ्रेंड्स। थैंक यू।